अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कढ़ी बनाने की एक बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको इतनी आसान रेसिपी देखने को नहीं मिलेगी। आज हम बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी झंझट के बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से कढ़ी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर प्याज ली है, एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज, 3 हरी मिर्चें ली हैं काट के। अब इसमें हमने बेसन 1 कटोरी शामिल कर देना है। नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से ले लीजिएगा। कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर। इसके साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे। खाने का सोडा है ये, मीठा सोडा जो हम चने बॉयल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, 1 चुटकी के बराबर इसमें शामिल करना है। और अब इसमें पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार, उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है। तो यहाँ जो बैटर हमने बनाना है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ना बिल्कुल पतला होना चाहिए। तो यहाँ भी इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। पानी एकदम से ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने चेक करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ये होना चाहिए। तो ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जिस बर्तन में भी आप कढ़ी बना गए हैं तो वही बर्तन आपने लेना है। तो यहाँ मैं कढ़ाई में बना गई हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया। अब हम इसमें एक एक करके पकौड़े इस तरह से डालते जाएंगे। कोई इसकी शेप नहीं देनी है आपने। पकौड़े बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, गुठली नहीं होगी इसमें, और बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े ये लच्छे वाले बन के इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। तो पकौड़ों को पहले हम अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। तो बस गोल्डन कलर आने तक अलटते पलटते हुए इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कलर खूबसूरत सा आ चुका है पकौड़ों का। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे पकौड़े भी हमने फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो ऑयल हमने इस्तेमाल किया है ना, कढ़ी इसी में ही हम बनाएंगे। तो अलग से आपको बर्तन गंदे नहीं करने पड़ेंगे कि अलग से पकौड़े बनाने के लिए अलग से आपने बर्तन यूज़ करना है, और ना कढ़ी बनाने के लिए एक ही बर्तन में बना लेंगे मिनटों में। अब यहाँ पर एक बॉल लेंगे, इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 चम्मच भर के। नमक 1 चम्मच शामिल कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है। 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर, यहाँ मैं टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, छोटा चम्मच मैंने लिया है। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के, और मज़ीद आधा चम्मच और मैंने डाला है, 1.5 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे। क्योंकि कढ़ी बना गए हैं तो हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है दिखने में। तो यहाँ पर पानी इसमें मैंने शामिल किया है 1 कप के बराबर, और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये मसाला रेडी करके हमने साइड में रख लेना है। और अब हमने एक बॉल लेना है, कोई भी एक बड़े साइज़ का बॉल ले लें। इसमें हमने दही का पानी शामिल करना है। दही का पानी यानी कि छाछ जो होता है ना दही का, ये खट्टा होता है, इससे दही में खट्टापन बहुत अच्छा सा आता है। कढ़ी तभी मज़े की लगती है जब उसमें दही की खटास अच्छी सी आती है, तो जायका भी बहुत ही मज़े का लगता है कढ़ी का। 1 गिलास भर के मैंने दही का पानी डाला, 1 कप इसमें दही शामिल कर दिया। दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है जब भी कढ़ी हम बनाते हैं, तभी हमारी कढ़ी बहुत ही सौंधी सौंधी और मज़े की बनती है। अब यहाँ पर 1 कप हमने बेसन का लेना है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड करके बेसन मैंने नहीं लिया है। 1 कप बेसन शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पहले बेसन को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो भी गुठली वगैरह है वो सारी इसकी ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। टोटल यहाँ जो पानी मैंने इस्तेमाल किया है, 4 लीटर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। पानी इसमें डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और अब हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए वही कढ़ाई है, वही ऑयल है। ऑयल अगर आपको लगे कि ज़्यादा है तो आप इसमें से ऑयल कम कर लीजिएगा। अब इसमें सूखी लाल मिर्चें ली हैं, लाल वाली मैंने 6 अदद, और 6 अददी हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है 15 से 20 पत्ते, ज़ीरा 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें हमने ऑयल में शामिल कर देनी है। तो इसमें हम बाद में कोई तड़का नहीं लगाएंगे, शुरू में ही बस ये तड़का हमने इस तरीके से इसमें लगा देना है। तो कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा, कड़ी पत्ता डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें ये जो मसाले मैंने मिक्स किए थे पानी में, ये सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं।
अब बॉल में जो लगा रह गया है थोड़ा सा मसाला, इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाला बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। अब इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही में इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ प्याज को हमने फ्राई नहीं करना है, इसी तरह से कच्ची प्याज डालनी है, एक छोटे साइज़ की। इस तरह से बस रफली कटी हुई प्याज आपने लेनी है। प्याज इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसे पकाएंगे मज़ीद इतनी देर तक जब तक कि मसाला अच्छी तरह से भुन नहीं जाता है। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इस मसाले की। और अब इसमें जो बेसन हमने दही में घोल कर रखा था ये पूरा इसमें शामिल कर देंगे। और अब हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है मुस्तकिल। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। तो यहाँ देखिए कढ़ी में उबाल आ चुका है। अगर आपको लगे कि उबाल आने के बाद ये गाढ़ी है ज़्यादा कढ़ी, तो आप इसमें मज़ीद और पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड किया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी, ढककर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। कढ़ी असल में हम इसे कहते हैं इसीलिए इसका नाम है क्योंकि हम इसे खूब कढ़ाते हैं, पकाते हैं, तो हल्की हल्की आंच पर ये पकती रहती है कई घंटों तक, तो ये बड़ी ही मज़े की बनती है। तो आपके पास जितना टाइम है उसी हिसाब से आप पका लीजिएगा। तो वैसे तो अगर आप इसे लगातार 2.5-3 घंटे पकाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है, जितना अच्छा इसे कढ़ा के पकाते हैं उतनी ही मज़े की बनती है। तो मैंने यहाँ पर टोटल इसे 2 घंटे और 10 मिनट पकाया है। और देख लीजिए कढ़ी हमारी बहुत बेहतरीन सी पक चुकी है। ये देखें हल्की हल्की आंच पर हमने इसे पकाया है और ये गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अब इसमें हमने जो पकोड़े फ्राई करके रखे थे पकोड़े इसमें शामिल कर देने। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो मज़ीद एक तड़का ऊपर से और भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही तड़का लगा दिया था अच्छा सा, इसीलिए मैं दोबारा नहीं लगा रही हूँ। बस लास्ट में खुशबू के लिए थोड़े से कड़ी पत्ता के पत्ते मैंने थोड़े से इसमें ऐड कर दिए हैं ऊपर से, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना फिर पकौड़े बहुत ही ज़्यादा सौगी से हो जाते हैं। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हल्की आंच पर पकते हुए। माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई। तो देखिए कितना आसान सिंपल सा मेथड है, आसान सी बिल्कुल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। जायका इतना लाजवाब है ना इस कढ़ी का कि आप एक बार बनाकर तो देखें, यकीन मानिए आप फ़ैन हो जाएंगे इसके। कढ़ी के साथ चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। चावल बॉईल कर लें, मैंने चावल बॉईल किए थे साथ में, कढ़ी चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।